हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 से 2.2 देखेंगे। ठीक है, हमने क्लास 8 से 12 तक के क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। हमने क्लास 8 और 9 के वीडियो, मैथ के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों में 10वीं, 11वीं और 12वीं के भी वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करने वाली हूँ। जितने 8वीं से 12वीं तक के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें एंड हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 से 2.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है एक रैखिक वाले समीकरण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है और इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जो संख्या पूछती है ना, जो संख्या पूछता है इसमें कह रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं हम कि जो संख्या पूछता है उसको मान लेते हैं x। तो लिखेंगे माना संख्या x है। ठीक है, इस संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। किस संख्या में? x वाली संख्या में। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार ये क्या है? अगर आपको किसी संख्या में, हमने संख्या क्या मान लिया? x। किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, हमने इस संख्या में 1/2 घटा दिया। घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी कि इसको 1/2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। यहाँ पे हमारा गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है ना, साइलेंट है। गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? अब इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, देखिए हमने क्या किया। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो हमने संख्या क्या मान लिया? x मान लिया। इस संख्या में 1/2 घटाया हमने, फिर परिणाम को यानी कि इसको 1/2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया है और संख्या पूछा है तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, तो किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। जो गुणे का चिन्ह हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है, छुपा होता है। 1/2 में x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इंटू x, या लिख सकते हैं कि x/2। अब 1/2 का 1/2 में करेंगे तो यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा? माइनस। 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 के कम में 1 और 2 दूना के 4 बराबर 1/8। इतना समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे कि जो x वाले टर्म्स होते हैं, x वाले पद होते हैं, उसको एक साइड रखते हैं और जो अंक वाला होता है उसको एक साइड रखते हैं। तो रखिए x/2 बराबर, ये पहले से 1/8 था और यहाँ देखिए -1/4 है। -1/4 है, इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। हमने बताया था आपको कि जब प्लस होता है, अगर इस साइड लाते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे हमारी x है और यहाँ प्लस होता है। यहाँ पे कोई संख्या दी होती है, अगर संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ कोई संख्या दी हुई है, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। अगर गुणे का चिन्ह है तो भागे का चिन्ह होगा, अगर भागे का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा। ठीक है, ये हमारे चिन्ह थे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x/2, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। 8 4 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। देखिए कैसे, 8 और 4 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 से करेंगे
2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, फिर 2 से 1 और 1। ऐसे ही करते हैं ना गुणनखंड। हमने गुणनखंड के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारी ये वैल्यू आती है इस साइड की, इसको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 8 में 8 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में। 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 1, प्लस 4 से 8 में भाग करेंगे, 4 दूना के 8, 2 बार में जा रहा है। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम में 2, यानी क्या बनेगा 1 और 2 कितना जाएगा 3/8, और इधर क्या x/2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर इस साइड है 3/8। अब देखिए x के 2 किसमें है, भागे में है। ये किसमें है, भागे में। इस साइड आएगा तो कौन सा चिन्ह होगा, गुणे का होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब 2 से 8 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। हमारा ये आंसर हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है 3/4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमने माना देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे। चौड़ाई कितनी है, x है, माना चौड़ाई x है। अब लंबाई देखिए, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। 2 गुना यानी कि 2 से क्या करेंगे, x में गुणा करेंगे। फिर कह रहा है कि 2 मीटर अधिक है, तो प्लस 2 हमने कर दिया। अब प्रश्नानुसार परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अब देखिए आयत का परिमाप कितना दिया, 154 मीटर दिया है, और ये 2 लंबाई कितनी है, 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी है, x है प्लस x। इतनी बात आई समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 154 और ये 2, और देखिए 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए चाहे 2 का इसमें गुणा कर लीजिए या 2 को इस साइड ले आइए। हमने क्या किया कि 2 को इस साइड लेके आएंगे, तो 2 किसमें, प्लस में, 2 किसमें है 3x प्लस 2 के इस कोष्टक के किसमें, गुणे में है। इस साइड आएगा तो किसमें आएगा, भगे में, और यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 2। अब देखिए 154 में 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 यानी कि 77, 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें ना, ये देखिए 77 और 2 प्लस में इस साइड आएगा तो -2 बराबर 3x। अब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी 75 बराबर 3x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 75, और 3 जो x के किसमें, गुणे में है, इस साइड आएगा तो किसमें आएगा, भागे में। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। x हमारा क्या है, चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई है। तो ये क्या आ गया, चौड़ाई आ गई कितना 25, और लंबाई कितनी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 दूना 50 प्लस 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 52। लंबाई कितना है 52 और चौड़ाई कितना है 25। ठीक है,
ये हो जाएगा 52 मीटर और ये हो जाएगा 25 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है, और ये भुजा की वैल्यू अलग होती है। ठीक है ना। तीन बंद रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 रेखाओं से मिलकर बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसमें कौन सा त्रिभुज पूछा है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती है और तीसरी भुजा की वैल्यू अलग आती है, यानी कि ये इक्वल नहीं होती है। तो देखिए कह रहा है कि आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आधार हमारा क्या है? ये है। ये कितना? 4/3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप दिया है। परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, और उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना, यानी इसका और इसका मान हमें ज्ञात करना है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। तो माना बराबर भुजाओं की माप बराबर x। हमने बराबर भुजाओं की माप कितना ले लिया? x ले लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार परिमाप दिया है। यहां पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया? 4 सही 2/15। और तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर, और ये दोनों भुजा हमने क्या ले लिया? x प्लस क्या ले लिया? x ले लिया। देखिए पहली भुजा है x प्लस दूसरी भुजा है x प्लस तीसरी क्या है? 4/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए पहले इसको करते हैं। 15 चौक कितना होता है? 15 चौक 60, और 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62/15 बराबर ये x 2x प्लस 4/3। अब देखिए x को एक साइड करेंगे और अंक को एक साइड करेंगे, यानी x वाले टर्म को एक साइड और अंक वाले टर्म। तो देखिए हमने क्या किया? ये यहाँ पे किस में है? प्लस में है। किस में है? प्लस में। इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। ये हमारा अंक वाला इसी साइड रहेगा। ये प्लस में इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। -2x बराबर, अब देखिए 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15। करके देख लीजिए 3 और 15 का। 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता और 15 भी नहीं आता है, इसलिए 3 से करेंगे। 3 एक में 3, 3 5 15, फिर 5 से 1 1, 3 5 कितना जाएगा? 15। एलसीएम कितना आ गया? 15। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जब मैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का जब चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब आपको पूरे डिटेल में याद हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे? ये हमारा 15 है। 15 हमारा एलसीएम आ गया। 15 में 3 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 का 4 में गुणा करेंगे, 4 5 20। ये माइनस है। यहाँ देखिए 15 में 15 का भाग करेंगे 1, 1 का 62 में गुणा करेंगे तो 62। ये -2x। अब देखिए 62 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 में से 0 जाए 2,
और 6 में से 2 जा 4। कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का, क्योंकि हमारा 62 क्या है? माइनस है। सबसे बड़ी जो अंक होती है, जब प्लस माइनस करते हैं ऐसे में, तो जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे का चिन्ह हम लिखते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी 62 थी, इसके आगे माइनस था तो हमने क्या लगाया? माइनस लगाया बटा 15। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बराबर 42 बटा 15। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x बराबर 42 बटा 15। अब ये देखिए x के गुणे में 2 है ना, x के गुणे में 2 है तो इधर आएगा, तो किस में आएगा? भगे में आएगा। किस में आएगा? भगे में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 3 से करिए, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 7 बटा 5 सेंटीमीटर। ये किस में दिया? सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हमारा 7 बटा 5 होगा, सॉरी, और ये भी 7 बटा 5 होगा। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 बटा 5। यानी पूछा था कि बराबर भुजाओं का माप कितना होगा, तो कितना होगा? 7 बटा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। पहली संख्या हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 15 अधिक है, यानी पहली संख्या से 15 अधिक है, तो x में क्या करेंगे? 15 जोड़ देंगे, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। प्रथम यह लिख लीजिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर होता है योग। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमारी संख्या आती है वो क्या होती है? योग होती है। देखिए पहली संख्या क्या है? x है, प्लस दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 15 है, और योग कितना दिया है? 95 दिया है, 95। ठीक है। अब क्या करेंगे? x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x बराबर 95, और 15 को इस साइड लाएंगे तो -15, क्योंकि इस साइड किस में है? +15 में है। अब देखिए 95 में से 95 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, और x बराबर क्या आ जाएगा? x के 2 गुणे में है, x के 2 गुणे में इस साइड जाएगा तो किस में आएगा? भागे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40। 2 दूना के 4 और ये 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो पहली और दूसरी संख्या में क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यदि पहली संख्या बराबर x है तो x की वैल्यू क्या आई है? 40, यानी पहली संख्या कितनी हो गई? 40। तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। तो x की वैल्यू कितनी है? यहां रख लेते हैं, 40 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 55। यानी पहली संख्या कितनी आई है? 40, और दूसरी संख्या कितनी आई है? 55। कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दो संख्याओं के अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए जब अनुपात में देता है ना, अनुपात में हमारा दिया है कि 5:3। देखिए जब अनुपात में दिया होता है कि 5:3 है, तब क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं 5x और इसको 3x मान लेते हैं।
ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या। तो देखिए, माना पहली संख्या बराबर 5x एंड दूसरी संख्या बराबर 3x। ठीक है, और इन दोनों का अंतर पूछा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 18, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इन दोनों को 5x में से 3x घटाएंगे, जो हमारा आएगा वो क्या? अंतर है। देखिए, प्रश्नानुसार पहली संख्या माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतर पूछ रहा है। जब भी किसी संख्या का अंतर पूछता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस दूसरी संख्या बराबर अंतर। पहली संख्या क्या है? 5x, दूसरी क्या है? 3x। अंतर कितना है? 18। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या में x की वैल्यू रख करके हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। देखिए, 5 में से 3 जाए कितना होगा? 2x बराबर 18। तो x बराबर क्या होगा? 2x के गुणे में है तो इधर आएगा तो किस में आएगा? भागे में। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 18 में 2 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 9 बार में। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो देखिए क्या लिखते हैं, यदि पहली संख्या बराबर 5x है तो 5 गुणे x की वैल्यू क्या है? 9। तो कितना आ जाएगा? 45। पहली संख्या क्या आ गई? 45। और तो दूसरी संख्या बराबर कितना है? 3x है तो 3 × 9 करेंगे, 9 3 27। पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 27। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं कितनी कितनी है? 45 और 27। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 3 और ये डॉट डॉट इन्फिनिट तक। यानी कि दाई तरफ जो वैल्यू होती है, दाई तरफ किसमें होती है? प्लस में होती है, और बाई तरफ किसमें होती है? माइनस में। ये -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग पूछा है। 3 लगातार पूर्णांक संख्या में है, तो हम क्या करेंगे? या तो इसको लेंगे या तो यहाँ से लेंगे। 3 लगातार पूर्णांक संख्या पूछा है। ठीक है ना? देखिए क्या करेंगे। माना पहली संख्या 3 संख्या लगातार पूछा है। ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x + 1 और तीसरी संख्या बराबर x + 2 है ना। यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 है, इसमें तो हट जाएगा, तो इसका तो कोई वो है नहीं। यहाँ पे x + 1 x + 2 हमारी लगातार 3 पूर्णांक संख्या हो गई। अब देखिए प्रश्न अनुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर योग। इन तीनों संख्याओं का योग है, इन तीनों संख्याओं का बराबर योग है। तो देखिए पहले दूसरी तीसरी संख्या क्या है, यहाँ से रखेंगे। पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या x + 1, तीसरी क्या x + 2 और योग कितना दिया है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना दिया है? 51।
इतना है समझ में। अब इतना करने के बाद तो आप कर लोगे। इसको सोल्व करना, देखिए एक्स एक्स को जोड़ेंगे, एक एक्स यहाँ पे, ये 2 और ये 3, कितने हो जाएंगे 3x प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 बराबर 51। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा -3 में, क्योंकि इस साइड किस में है +3 में है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, अब 51 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 48/3। x के गुणे में 3 है ना, उस साइड जाएगा तो किस में आएगा, भगे में आएगा। अब क्या करेंगे, 3 का 48 में भाग देंगे, 3 एक में 3, 3 छक 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पूर्णांक क्या कीजिए, यानी कि इन तीनों संख्याओं का करेक्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या, यदि पहली संख्या बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी है 16। पहली संख्या 16 आ गई। अब देखिए दूसरी संख्या कितनी है x + 1, तो कितना आ जाएगा 16 + 1 कितना आ जाएगा 17। अब तीसरी संख्या बराबर x + 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है 16 और ये 2 कितना आ जाएगा 18, यानी कि पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 17 और तीसरी संख्या 18 हमारी आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, लेकिन हम चेक करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो सही है कि नहीं। अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे और 51 आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने किया है वो कैसी है, सही है। ठीक है, तो देखिए ऐड कर लेते हैं। 6, यहाँ देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 21 को 1 हासिल 2, 1 1 2 1 3, 3 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 5, यानी कि 51 आ रहा है, यानी कि ये वाली जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है, सही है। ऐसे हम करते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज यानी कि गुणा। ठीक है, तो हमने माना पहली संख्या या पहली गुणज लिख लीजिए, संख्या ही हमने ले लिया, संख्या x है, तो दूसरी कितनी होगी x + 8। कह रहा है कि 8 की लगातार 3 गुणज, 8 एकम में 8, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, यानी 3 लगातार पूछा है ना। एक तो हमारी पहली संख्या खुद ही x हो गई और दूसरी हमने ले लिया 8, x + 8, तो तीसरी कितनी होगी, तीसरी संख्या कितनी होगी x + 8 + 8 कितना होगा 16। 8 का गुणज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर योग। ठीक है, योग कितना दिया है 888। पहली कितनी है x, दूसरी कितनी है x + 8, तीसरी कितनी है x + 16 और योग दिया है 888। यही है ना। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। यहां देखिए x कितना है 3 है, तो 3x + 16 और 8 कितना होगा, ऐसे कर लीजिए, ऐसे
16 और 8 कितना होगा 24 और ये हो जाएगा 888। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 888 और 24 को इस साइड लाएंगे तो किस में आएगा माइनस में, क्योंकि इस साइड किस में है प्लस में है। अब माइनस करिए, 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 और 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। अब x, अब 3x के गुणे में इस साइड आएगा तो किस में आएगा भगे में। देखिए भाग करेंगे 3 गुना के 6, 3 गुना के 6 और यहाँ बचेगा 26, 3 वठे 24, 3 9 27, 9 बार में अधिक हो रहा था इसलिए 8 बार में, 3 वठे 24 तो 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 बटेगा और 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, 2 अठे 24। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप करके देख लो, 8 6 4 है। अब देखिए कितनी बार में 2 बार में 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 और ये उतर जाएगा 26। 3 9 27 और 3 वठे 24, 27 ज्यादा बार हो रहा है इसलिए एक कम करेंगे 24। यानी भाग करने का मतलब है 3 का ऐसा भाग करिए, 3 के टेबल में या 3 का ऐसा भाग करिए कि 26 आ जाए या 26 से कम रहे लेकिन अधिक ना हो। कितना है 24, तो 6 से 2 में 6 को 2 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 8 बार में 3 वठे 24 कितना आ रहा है 288। x की वैल्यू कितनी आ गई 288, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या निकल जाएगी। यहाँ कर लेते हैं, ये हमारी पहली संख्या आ गई 288 और देखिए 288 दूसरी वाली में, देखिए इस दूसरी वाली में 288 प्लस 8 कितना होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, 8 1 9 और ये 2। अब तीसरी क्या है, तीसरी x प्लस 16, तो 288 x की वैल्यू और ये 16। अब इसको जोड़िए, 8 और 6 कितना होगा 14 को 4 हासिल 1, 8 और 1 9 1 हासिल 10 को 0 हासिल 1 यानी 304। पहली आएगी 288, दूसरी आएगी 296 और तीसरी आएगी 304। ठीक है, या तो इनको जोड़ के आप चेक कर लो कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। देखिए 8 और 6, 8 6 14 और 14 और 5 14 और 4 18 को 8 हासिल 1, 8 और 9 17, 17 और 1 हासिल 18 को 8 हासिल 1, 2 2 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, यानी कि इसको जोड़ने पे हमारा 888 आ रहा है। यानी हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट हमने किया है, हमारी वैल्यू जो निकल के आई वो कैसी है, करेक्ट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांक अगले वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे दाईं तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ नेगेटिव होता है, बीच में 0 होता है। क्या पूछ रहा है, 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x प्लस 1 पूर्णांक संख्या पूछा है और तीसरी संख्या x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर योग। ठीक है,
अब देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या यहाँ से लिखेंगे। पहली क्या x, दूसरी क्या है x+1, तीसरी क्या है x+2 और योग कितना दिया 74। लेकिन इसका और भी कंडीशन है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, यानी कि पहली संख्या में 2 से, दूसरी संख्या में 3 से और चौथी 4 से तीसरी संख्या में, और इन तीनों का योग कितना है 74 है। इन तीनों का योग कितना है 74। 2 का x में करेंगे कितना होगा 2x प्लस 3 का इस कोष्टक में करेंगे x+1 में, 3 का x में 3x प्लस 3 का 1 में कितना होगा 3, फिर प्लस 4 का x में 4x प्लस 4 का 2 में 4 दूना के 8 बराबर 74। अब x अक्ष को जोड़ेंगे, देखिए 2x 3x 5x 5 और 4 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर 74। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। 9x बराबर पहले क्या आ जाएगा 74 और 11 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि इस साइड किस में है प्लस में। अब 74 में से 11 माइनस कर दीजिए, 3 4 में से 1 जाए 3 और 7 में से 1 जाए 6 और ये x और 9x के गुणे में इस साइड आएगा तो किस में आएगा भागे में, और x बराबर कितना हो जाएगा 7। 9 सत्ते 63। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखिए पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में रखेंगे किसकी वैल्यू x की। तो यदि पहली संख्या x है तो x का मान कितना है 7। दूसरी संख्या कितनी है x+1 यानी कि 7 + 1 बराबर 8। और तीसरी संख्या x+2, x कितना 7 और ये 2, कितना हो जाएगा 7 2 9, यानी कि 9 8 और 7 यानी 7 8 9 हमारी पहली, दूसरी, तीसरी संख्या का हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। कह रहा है कि क्रमशः 3 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना आ रहा है 74 प्राप्त हो रहा है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीनों पूर्णांक कौन कौन से है 7 8 और 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राहुल की हरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, इसकी राहुल और हरुण की ठीक है कितना 5:7 है। ये कौन सा है वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5x और ये कितना आ जाएगा 7x, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये कितना है राहुल कितनी है, देखिए ये कौन है राहुल और ये अरुण, ठीक है। ये 5x वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद जब कहता है, जब बाद कहता है तब क्या करते हैं प्लस करते हैं। जब बाद कहेगा क्वेश्चन में बाद का वर्ड आएगा तब क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर पहले कहेगा तब माइनस करेंगे। तो बाद कह रहा है तो +4 कर देंगे, और हरुण में भी 7x है तो इसमें भी हम 4 कर देंगे,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना, 56 वर्ष, यानी इन दोनों के आयु का योग यानी कि 5x + 4 और प्लस 7x + 4 बराबर कितना है, 56 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिए इस कोष्टक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। 5x + 4 प्लस 7x + 4 बराबर 56। अब x को जोड़ दीजिए, 5 और 7 कितना होगा, 12। 12x प्लस 4 4 8 बराबर 56। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 12x बराबर 56 और 8 इस साइड ले जाएंगे तो -8, तो 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। देखिए ये 6 में से 8 नहीं जाएगा, 6 इससे 80 लेगा, 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बचा 4, ये 4, यानी कि 56 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 48। अब देखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48, और ये 12 किसके में, x के किसमें है, गुणे में है, और इस साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भागे में। और 48 में 12 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 कम में 12, 12 दूना 24, भाग के 36, 12 चौक 48। x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो अब इन दोनों के अनुपात में रख दीजिए। पूछा उनकी वर्तमान आयु ना, वर्तमान आयु क्या है, 5x और 7x है, 7x है। लिखिए यदि राहुल की वर्तमान आयु 5x, तो 5 × x की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितनी हो जाएगी, 20, यानी कि राहुल कितने वर्ष का होगा, 20 वर्ष का। और हरुण कितने वर्ष का हो जाएगा, हरुण की वर्तमान आयु कितनी है, 7x है, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, 7 के 21, 7 28, यानी कि देखिए राहुल की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 20, और हरुण की कितनी आ जाएगी, 28। इस चैप्टर में हमारे 16 क्वेश्चन है, इसलिए मुझे वीडियो बड़ा होने की वजह से अपलोड होने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या करूंगी कि 2 पार्ट्स करूंगी। फर्स्ट में 1 से 9 तक की वीडियो डालूंगी, प्रश्न नंबर 1 से 9 तक की, और सेकेंड पार्ट में 10 से 16 तक की वीडियो डालूंगी। सो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड वीडियो डेली देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।